Hello friends, welcome to Ria's classes. Welcome to another session where we will continue with Unit 7 Product Concept and Classification. This unit is part of the subject Marketing Management of MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us continue with our session. जो फोर्थ कैटेगरी है वो है एक्सेसरी इक्विपमेंट. जो भी एक्सेसरीज आते हैं ये जो होता है दे आर यूज टू एड प्रोडक्शन ऑपरेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल बायर एंड डू नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बायर. तो ये जो होता है हमारा फिनिश्ड गुड्स का पार्ट नहीं बनता है. ठीक है, ये डायरेक्टली हमारे फिनिश्ड गुड्स का पार्ट नहीं बनता है और इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं रहता है स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बायर पे. तो ये हो गया हमारा फोर्थ कैटेगरी जो कि है एक्सेसरी. फिफ्थ और जो लास्ट ग्रुप हमारा है दैट इज ऑपरेटिंग सप्लाईज. ठीक है, ये काफ़ी लो प्राइस के चीज़ें होते हैं और ये ऐसे चीज़ें होते हैं जो कि फर्म के ऑपरेशन में मदद करते हैं. जैसे कि स्टेशनरी सप्लाईज हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया. ठीक है, जो स्टेशनरी होता है A4 पेपर हो गया, पेन हो गया, पेपर हो गया, ये सब सुनने में बेसिक चीज़ें हैं बट ये हमारे ऑपरेशन में, फर्म के ऑपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका प्राइस भी काफ़ी कम होता है और इनका लाइफ स्पैन भी काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है. शॉर्ट लिव्ड यानी कि ये कंज्यूम काफ़ी जल्दी हो जाता है. अगर हम पेपर की बात करें A4 साइज पेपर, हमें डेली अगर एक कंपनी जो चला रहा है उसको पता रहता है कि डेली कितने पैकेट्स लग जाते हैं, है ना, प्रिंटिंग वगैरह में कितने सारे पैकेट लग जाते हैं, कितने सारे पेजेस कंज्यूम हो जाते हैं. तो ये जो होते हैं लो प्राइस्ड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं और हमारा जो फर्म का जो ऑपरेशन है उसमें वो मदद करते हैं. तो ये 5 हमने ग्रुप्स देखे: रॉ मटेरियल, फैब्रिकेटिंग मटेरियल एंड पार्ट, इंस्टॉलेशन, एक्सेसरी इक्विपमेंट एंड फाइनली ऑपरेटिंग सप्लाईज. ठीक है, तो ये 5 ग्रुप है हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स का. थर्ड जो मेजर टाइप जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है, ऐसे गुड्स जो कि ड्यूरेबल है और ऐसे गुड्स जो कि नॉन ड्यूरेबल है. ड्यूरेबल गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो कि टैंजिबल प्रोडक्ट्स हैं. टैंजिबल प्रोडक्ट यानी कि इनको आप छू वगैरह सकते हो, देख सकते हो और इनका साथ में लॉन्ग लाइफ स्पैन भी रहेगा. ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो कि हमारे कस्टमर के साथ लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा. और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज. ठीक है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया. टीवी, फ्रिज आप डेली जाके थोड़ी आप नया टीवी लेते हो, डेली आप जाके नया पंखा लेते हो, नई प्रेशर कुकर हो गया. तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा रहता है. ठीक है, तो ये सारे गुड्स हमारे क्या कहलाते हैं, दे आर टर्म्ड एज ड्यूरेबल गुड्स. जो सेकेंड कैटेगरी है वो हमारा आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स का. नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि कुछ यूज में डिप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, यानी कि दीज प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड इन वन गो और लास्ट फ्यू यूजेस एंड गेट्स डिप्लीटेड. यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि जल्दी से कंज्यूम होके ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, या फिर आप इंस्टेंटली आप उनको यूज़ करके ख़त्म कर देते हो या फिर कुछ दिनों में ख़त्म होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कोक का बॉटल खोला, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया इसका एग्जांपल. ठीक है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोक है उसको आपने पी लिया तो वो वन गो में वो ख़त्म हो गया. ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंटली वो डिप्लीट हो गया. और अगर फ्यू यूजेस की अगर हम बात करें तो फ्यू यूजेस जैसे कि आपने साबुन को ख़रीदा. ठीक है, साबुन को ख़रीदा, साबुन इंस्टेंटली एक दिन में नहीं ख़त्म होता, कुछ दिन उसको लगता है, कुछ हफ्ता लग जाता है उसको ख़त्म होने में. तो फ्यू यूजेस के बाद वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी में आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे नॉन ड्यूरेबल कैटेगरी में. ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स को आप बोलोगे दीज प्रोडक्ट्स आर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में ये आते हैं. नॉन ड्यूरेबल गुड्स का एक और ख़ास बात यह है कि क्योंकि ये जल्दी डिप्लीट होते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया ये जल्दी क्या होता है, ये जल्दी डिप्लीट हो जाता है. तो आपको इसको फिर से क्या करना पड़ता है, यू हैव टू रीपरचेज इट. ठीक है, तो क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, कस्टमर को बार बार इसको जाके क्या करना पड़ता है, बार बार इसको जाके परचेज करना रहता है. तो यहाँ पे रिपीट परचेज आता है. ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के केस में रिपीट परचेज आता है. और इसका ऑपोजिट अगर हम ड्यूरेबल गुड्स की बात करें, ड्यूरेबल गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो लॉन्ग टाइम हमारे साथ रहते हैं. ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं दे विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड प्री सेल एंड पोस्ट सेल सर्विस. ठीक है,
क्योंकि ये गुड्स बहुत बड़े होते हैं, कस्टमर इसको जल्दी से जाके नहीं लेता। कस्टमर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करके, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही इस प्रोडक्ट को वो खरीदता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत है। प्री सेल, सेल से पहले बहुत ज़्यादा पर्सनल सेलिंग आपको करना पड़ेगा, और जब कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को खरीद लिया उसके बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें, यहाँ पे थोड़ा लंबा प्रोसेस है क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए हमारे कस्टमर के साथ प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी बहुत टाइम तक ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, पर्सनल सेलिंग भी करना पड़ेगा, प्री सेल भी करना पड़ेगा, और पोस्ट सेल सर्विसेज भी अपने कस्टमर को देना पड़ेगा। Such products provide a higher margin to seller but require an assured after sales guarantee। यानी कि यहाँ पे क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट है, यहाँ के प्रोडक्ट्स जो होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो होते हैं थोड़े क्या रहते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिन रहता है, मार्जिन जो रहता है वो काफ़ी हायर रहता है, ठीक है। हायर रहता है मार्जिन, तो हमारे मैन्युफैक्चरर को भी अच्छी से अच्छी सर्विस सेल यहाँ पे, आफ्टर सेल सर्विस यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। तो हमने थर्ड कैटेगरी भी आपका देख लिया। थर्ड कैटेगरी आपका था ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। अभी तक 3 कैटेगरी के बारे में हमने पढ़ लिया। पहले हमने देखा कंज्यूमर गुड्स को देख लिया हमने, फिर हमने इंडस्ट्रियल गुड्स देखा। इंडस्ट्रियल गुड्स के वेरियस टाइप्स थे, वेरियस ग्रुप्स देखे, ठीक है। वेरियस ग्रुप्स थे, वो ग्रुप्स को भी हमने पढ़ लिया, और हमने अभी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स को भी कवर कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्विसेज के बारे में। जो फोर्थ कैटेगरी है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज के बारे में और डिटेल में हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि सर्विसेज होता क्या है। सर्विसेज जो है, सर्विसेज आर दो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एसेंशियली इनटैंजिबल एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये इनटैंजिबल एक्टिविटीज होती है। टैंजिबल एक्टिविटीज हुआ जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। यहाँ पे जो सर्विसेज है, सर्विसेज हमारा इनटैंजिबल एक्टिविटीज में आता है, और दे प्रोवाइड want satisfaction and which are not necessarily tied to the sale of a product or another service, ठीक है। तो ये किसी ज़रूरी नहीं है कि ये किसी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ, हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि ये किसी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी और सर्विस से जुड़ा हुआ, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सर्विसेज सेपरेटली आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, सेपरेटली आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये इनटैंजिबल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। These are not products in the normal sense, and yet it is very important for each of these institutions to have an appropriate image। यानी कि जो इसके एग्जाम्पल हैं वो हो गया जैसे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो है वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पुलिस हो गया, ठीक है, फायर डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, ये सब कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही हैं, स्टिल ये हमारे सर्विस कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। नॉर्मल सेंस में जो हमने प्रोडक्ट वगैरह का डेफिनेशन देखा इतने दिनों से, वो ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, जबकि ये क्या दे रहे हैं, ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, देयर आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सच एज म्यूजियम्स एंड चैरिटीज, ठीक है। तो अगर हम नॉन प्रॉफिट की बात करें तो नॉन प्रॉफिट सर्विसेज जो देते हैं उसमें म्यूजियम और नॉन चैरिटी जो चैरिटीज़ होते हैं वो भी आता है। ऑल्दो नॉन प्रॉफिट, दे ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट फॉर्म ऑफ सर्विसेज फॉर देयर पॉपुलैरिटी। अगर म्यूजियम वगैरह हो गया, म्यूजियम कोई सामान नहीं बेच रही है ना, म्यूजियम को आपने देखा होगा वो कुछ सामान नहीं बेचती है। इसके अलावा जो चैरिटी करते हैं वो भी कोई सामान नहीं बेच रही है, स्टिल उनके पॉपुलैरिटी के लिए उनको क्या करना पड़ता है, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि इनटैंजिबल हैं, जिसको कि सेपरेटली आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है, ये सारी चीज़ें किस में आता है, ये सारी चीज़ें सर्विस कैटेगरी में आता है। और इसका एग्जांपल हो गया हॉस्पिटल, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में जो 4 मेन कैटेगरीज थे, उन 4 कैटेगरीज को हमने कवर अप कर लिया है। पहले हमने पढ़ा कंज्यूमर गुड्स के बारे में, फिर हमने देखा इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में, फिर थर्ड कैटेगरी हमने देखा ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स का, एंड फाइनली हमने देखा कि सर्विसेज जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का टॉपिक है ये खत्म हो गया। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.